Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your computer teacher. Now we will start lesson number 1, a smart machine. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 1, a smart machine. Which is the smart machine? Computer. Computer is a smart machine. So which part of the computer? Monitor, keyboard, mouse and CPU. These are the parts of computer. These are the 4 main parts of computer. Which 4 main parts of computer? Monitor, keyboard, mouse and CPU. These 4 main parts of computer. So when we are doing the works, so that we are display in the monitor screen. जो कुछ हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमें कहाँ दिखता है? मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. देन कीबोर्ड इज यूज फॉर अ टाइपिंग. देन गिव टू कमांड्स. कमांड्स देनी है, कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. कीबोर्ड में क्या होती है? बहुत सारी बटन्स होती है. क्या होती है? बटन्स होती है. देन उसके बाद माउस वाई इज कॉल्ड माउस? बिकॉज दिस लुक लाइक अ रियल माउस. ये क्या होता है? रियल माउस की तरह ही दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं माउस. देन माउस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? माउस इज यूज फॉर अ सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट एंड क्लिक एनी ऑब्जेक्ट. मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब आइकॉन्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं. उसको हमें सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं. देन आफ्टर CPU बॉक्स इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU बॉक्स को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जो कुछ भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ पे जाता है? CPU बॉक्स के अंदर. जैसे हमें ब्रेन होता है, जब कुछ हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले वो हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है, तो फिर दिमाग में, ब्रेन में जाता है, फिर हमें शो होता है. तो सेम CPU बॉक्स इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU बॉक्स को भी क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जो कुछ भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, वो सारा सबसे पहले CPU बॉक्स में जाता है, फिर यहाँ पे हमें डिस्प्ले में दिख जाता है. तो CPU बॉक्स इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके. So now first I will show you parts of the computer. Okay. So this one is the mouse. What is this? This one is the mouse. Mouse have a 2 or 3 buttons. किसी माउस को 3 buttons होते, किसी माउस को 2 buttons होते. This mouse have a 2 buttons and one in the middle is the scroll bar. ये होते हैं scroll bar होते हैं and स्क्रोल व्हील है ये बीच में, और दोनों साइड में क्या है? लेफ्ट बटन, राइट बटन. 2 बटन होती है, लेफ्ट बटन, राइट बटन. देन आफ्टर दिस इज द लैपटॉप. ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप को CPU बॉक्स अटैच नहीं रहता है, कंप्यूटर को CPU बॉक्स अटैच होता है. ठीक है. तो ये जो दिख रहा है, ये है कीबोर्ड. इसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड. दिस वन इज द कीबोर्ड. कीबोर्ड में क्या होते हैं? बहुत सारी बटन्स होती है. क्या होती है? बहुत सारी बटन्स होती है. तो दिस वन इज द कीबोर्ड एंड दैट स्क्रीन यू लुकिंग, दिस इज कॉल्ड द मॉनिटर. इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं. एंड CPU बॉक्स ऑल्सो. CPU बॉक्स यहाँ पे नहीं है, कंप्यूटर को अटैच रहता है CPU बॉक्स. देन नाउ सम पार्ट्स आई एम नाउ शोइंग यू. सो लुक एट हियर. So this is the monitor. This is called a monitor. ये क्या है? monitor. Then after this one is the CPU box. CPU box इस तरह दिखता है. This is the monitor. Then next this one is the CPU box. This is the CPU box. Then this one is the keyboard. इसको क्या बोलते हैं? keyboard. Then this is the mouse. देन दिस आर द स्पीकर. ये क्या है? स्पीकर है. ये मेन पार्ट्स है 1 2 3 4. ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स है. उसके अलावा ये पार्ट्स है, ये कंप्यूटर को हम अटैच कर सकते हैं. सो दिस इज़ द स्पीकर. दिस इज़ द UPS.
यूपीएस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? यूपीएस का यूज़ अगर हमारी सडनली करंट चली गई तो क्या होता है, हमने जो वर्क किया है वो हमने सेव नहीं किया है, तो यूपीएस लगा होता है तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर 2 मिनट्स के लिए शुरू रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, फास्टली हमारा वर्क सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। प्रिंटर का यूज़ अगर हमें प्रिंट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। देन हेडफोन अगर हमें मूवी देखना है, सॉन्ग सुनना है, हमें पर्सनली खुद को ही सुनना है तो उसके लिए हम हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। देन स्कैनर, किसी फ़ोटो हो, कोई भी प्रिंट हो, अगर हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है, कहाँ डालना है, कंप्यूटर के अंदर जाना है, तो उसके लिए स्कैनर का यूज़ होता है। देन दिस वन इज़ द पेन ड्राइव का यूज़, हमारे कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें निकालनी है और दूसरे जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। सो दिस वन इज़ द पेन ड्राइव एंड दिस वन इज़ द वेब कैमरा। अगर हमें किसी के साथ वीडियो कॉल करना है तो उसके लिए हम वेब कैमरा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखो, दिस वन आल्सो वेब कैमरा। अगर हमें वीडियो कॉल करना है, लाइव क्लासेस लेने हैं तो हम क्या करते हैं, ये वेब कैमरा का यूज़ करते हैं। एंड दिस वन आल्सो वेब कैमरा। सो these are the some parts of computer. Now look at here, this is the some parts of again computer. This one is the monitor, this is the CPU box. Then now look at here using the keyboard. So this is the keyboard and this one mouse, printer and headphone. These are also parts of the computer. Now all of you look at in the textbook. Main the computer a machine. Computer is a machine. All of you know very well, computer is a machine. Computer is a electronic machine. Computer क्या है, electronic machine है. Why is the electronic machine? Because computer work on the electricity. Computer जो हमारा होता है वो किस पे वर्क करता है, electricity. That's why computer is known as electronic machine. So now all of you look at, machines are made by us. Machine are made by us to make our work easy to do. Machine are made by us. मशीन किससे बनाई जाती है, हमसे, मतलब इंजीनियर होते हैं, मतलब ह्यूमन से ही बनाया जाता है मशीन। एनिमल्स बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। मशीन किसी ट्री पे लगते हैं क्या, नहीं लगते हैं। मशीन क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं। तो मशीन आर मेड बाय अस। मशीन किससे बनती है, हमसे बनती है। किसी से बनाई जाती है क्या, मतलब एनिमल बनाते हैं क्या मशीन को, नहीं बनाते हैं। देन आफ्टर ट्री को लगती है क्या मशीन, नहीं। मशीन जो होती है वो क्या होते हैं, हम बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। मशीन्स आर मेड बाय अस टू मेक आवर वर्क ईजी टू डू। मशीन क्यों बनाई जाती है, कि हमारा काम ईजी हो। मशीन क्यों बनाई जाती है, कि हमारा काम क्या हो, ईजी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है, क्या है, वॉशिंग मशीन है। अगर मशीन है तो हमारे कपड़े कैसे हो जाते हैं, जल्दी उसमें वॉश हो जाते हैं। क्या होते हैं, वॉश हो जाता है, मतलब हमारा वर्क क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है। अगर वही काम अगर हमें हाथ से करना है तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगता है। तो मशीन से हमारा वर्क कैसे हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो मशीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। मशीन जो होती है वो क्या होती है, हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। मशीन के सिवा कोई भी मशीन हो तो उस मशीन के बिना हम नहीं रह सकते हैं। देन 4 व्हीलर होती है, 2 व्हीलर्स होती है, गाड़ीज़ होती है। कुछ मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन्स होती है, कुछ फ्यूल पे चलती है, कुछ मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। यस और नो, कुछ मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन होती है। फॉर एग्जाम्पल सीजर आल्सो सिंपल मशीन। सीजर से क्या करते हैं, हम पेपर को कट करते हैं, क्लॉथ को कट करते हैं। सीजर इज़ द सिंपल मशीन। देन computer is the electronic machine. Then car is the fuel machine. So 3 types of machines present. Okay, how many types of machine present, 3 types of machine present. One is the simple machine, second one is the electronic machine, and third one is the fuel machine. So machine do our work
ईजी, मशीन क्या करता है, हमारा वर्क ईजी करता है। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन, अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन, यस और नो, यस, कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन। नाउ डेज अवर कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज वी आर नाउ डूइंग आवर स्टडी इन द कंप्यूटर। अभी हम क्या करें, हमारी पढ़ाई भी कंप्यूटर में करें। मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर है, तो मोबाइल पे हम पढ़ते हैं, कोई लोग लैपटॉप पे पढ़ते हैं, कोई कंप्यूटर पे पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर क्या है हमारे लिए, नाउ डेज वेरी यूजफुल मशीन। तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वॉच मूवी देख सकते हैं, देन टाइप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्ले गेम खेल सकते हैं, देन ड्रॉ पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, सॉल्व सम को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, वॉच मूवी को देख सकते हैं, वॉच मूवी, म्यूज़िक सुन सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्ले गेम्स, ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर को, सॉल्व कर सकते हैं सम को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो दैट्स वाई कंप्यूटर इज़ नोन एज स्मार्ट मशीन बिकॉज computer do lots of work, computer do lots of work, that's why computer is known as smart machine. So now I will show you some कुछ क्या क्या काम करते हैं कंप्यूटर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे, मतलब हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, आपके रिलेटेड ही आपको दिखाऊंगी। सो नाउ लुक एट हियर। By a cable, a mouse usually has two buttons on. So now all of you look at here, I will show you video. Body has many parts which perform different activities for us, like hands, legs, head, eyes, ears, etc. Similarly, a computer also has parts that help it to perform different functions. Parts of a computer. A computer has four main parts: monitor, central processing unit, CPU, keyboard, mouse. All these parts of a computer are connected together by wires or cables to make them work as a complete system. The computer system works on electricity. Any single part of a computer cannot work alone. Monitor. The monitor looks like a TV. It is an output device. Whatever we type through the keyboard appears on the monitor. It displays the words typed with the keyboard on its screen. We can see drawings and cartoons on the monitor. We can also do calculations and see the results on the monitor. It is also called VDU or Visual Display Unit. A colored monitor displays text and pictures in many colors. Other output devices are speakers, printers, projectors, etc. Central Processing Unit or CPU. The full form of CPU is Central Processing Unit. It is a group of units within a cabinet. CPU is the most important part of a computer. It is called the brain of a computer. It controls all parts of a computer. A CPU is tower-shaped. It receives data from the keyboard, processes it, and sends the output to the monitor. A CPU has its own memory to store the information. A hard disk drive stores information permanently. Keyboard. A keyboard is an input device. It looks like a typewriter. It allows you to talk to the computer. It is used to enter information into the computer. It has many buttons on it, called keys. There are mostly 104 keys on a standard keyboard. There are many types of keys on the keyboard. Some keys have numbers on them. These are called number keys. Some keys have alphabet written on them. These are called alphabet keys. There are some special keys like enter key, delete key, cursor control keys or arrow keys, etc.
Other input devices are mouse, scanner, microphone, etc. Mouse. Mouse is also an input device. It has 2 or 3 buttons on it. A wire or cable connects it to the CPU that looks like a tail. As we move the mouse, an arrow which is called a mouse pointer appears on the screen. A mouse helps us to move the cursor on the screen and point or select any object. It helps in drawing pictures. It also helps in moving within the text. Mouse is a point and click device. It can be handled better when kept on a mouse pad. Printer. It helps you to print the work done on the computer. For example, letters, pictures, or drawings. It is an output device. The printout is called the output, and we also call it hard copy. Speakers. Speakers are used to listen to the music and the sound played on the computer. It is also an output device. We get sound as output. Hard disk drive. Hard disk resides inside the CPU cabinet. It is used to store programs and our work. We save our work as a file on the hard disk. It saves our work permanently. It is also called memory of the computer. CD or DVD drive. Our work can be stored on a CD, that is compact disc, or DVD, digital versatile disc. A CD or DVD drive helps us to read data from the disk. A CD or DVD writer helps to write data on a CD or a DVD. Pen drive. Also called USB flash drive. It is a very small device that can be connected to the computer to store or read data. Scanner. A scanner helps us to take image input. It is like a photocopy machine. We can store an important document by storing its image as a file in the computer. Pen tablet. Also called graphic tablet, it enables the user to hand draw images, animations, and graphics with a special pen called stylus. Microphone. It helps in taking audio input. We can store our voice through a microphone in the computer. Some modern computers also work on voice commands. Now you know about my body parts. Very soon I will be back and we will talk more. So this one is video. I am showing you. Why showing? Because we are looking video into the computer. मैंने अभी आपको वीडियो क्यों दिखाया है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम वीडियो को देख सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने अभी आपको वीडियो बताया था. और ये वीडियो क्या है, आपके ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स है उसके रिलेटेड ही है. ओके, so this one the parts of the computer. Now this we had done computer doing the computer. We want to show movies and we can watch and we can listen music in the computer. So this one is the done. Now I want to show you how to type in the computer. So now look at here, by using the Microsoft I will type here. Okay, so now look at here. देखो ये माइक्रोसॉफ्ट को ऑन कर दिया है, इसका यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं. सो नाउ लुक एट हियर, दिस वन द first I want to increase size. So look at here, I am Prajakta. I am Prajakta. तो ये हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा टाइप कर सकते हैं. क्या यूज़ किया मैंने अभी, कीबोर्ड का यूज़ करके यहाँ पे टाइप किया है. तो हम कीबोर्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं. कीबोर्ड का यूज़ करके हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया था, टाइप करके दिखा था. क्या यूज़ किया था, कीबोर्ड को यूज़ किया था. सो दिस वन इज़ द कीबोर्ड. और हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हैं. जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, तो नोटबुक में लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है. सेम अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है
है, क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. सो दिस वन इज़ द टाइप. देन प्ले गेम, जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं सेम हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी गेम खेल सकते हैं. देन आफ्टर ड्रॉ अ पिक्चर. देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग वाले प्रोग्राम में जाके, कहाँ जाके, ड्राइंग वाले प्रोग्राम में. देखो ड्राइंग पेंट वाले प्रोग्राम में जाएंगे और क्या करेंगे, देखो पेंट वाला प्रोग्राम ओपन किया है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पेंट बना सकते हैं. जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टार लूँगी, मुझे स्टार ड्रॉ करना है. यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, उसका यूज़ करके हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. अभी स्टार किया है, अभी यहाँ से अगर मुझे कुछ कलर लेना है तो यहाँ से कलर लेके भी इसके अंदर में कलर फिल कर सकते हैं. नाउ लुक एट हियर. तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे हम ड्राइंग बुक में करते हैं सेम कंप्यूटर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हो गया है ड्रॉ. देन आफ्टर सॉल्व सम, हमारे कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं. क्या यूज़ करके, कैलकुलेटर को यूज़ करके. नाउ लुक एट हियर. दिस वन इज़ द कैलकुलेटर. नाउ लुक एट हियर, दिस इज़ द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 5050 मल्टीप्लाई बाय 100. 5050 मल्टीप्लाई बाय 100 हाउ मच, 5000. देखो यहाँ पे क्या हो गया, फास्टली क्विकली आंसर हो गया. तो जैसे हम बटन दबाते हैं तो क्या होता है, क्विकली आंसर हो जाता है. तो हमें अगर हमें सॉल्व करना है खुद के माइंड का यूज़ करके तो हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में कितने भी डिजिट का नंबर लेंगे तो वो क्या होता है, क्विकली सॉल्व होता है. ये 2 डिजिट और 3 डिजिट का था. अगर मैंने, नाउ लुक एट हियर, मैंने कितने डिजिट का लिया है, 6 डिजिट का नंबर लिया है. इसके साथ अगर अब मुझे ऐड करना है, देखो मैंने फिर से 6 डिजिट का किया है, तो दोनों डिजिट को ऐड करूँगी तो देखो क्विकली क्या हो गया, आंसर आ गया. तो कंप्यूटर में अगर हम क्या करना है, सम को सॉल्व करना है तो वो क्या होता है, क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के यूजेस होते हैं. लेकिन आपको मैथ के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है. कैलकुलेटर का यूज़ किसके लिए किए जाते हैं, बड़े सम से, तो उसके लिए सॉल्व किया जाता है. लेकिन हम जब मैथ की स्टडी करते हैं तो हमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है. सो these are the uses of computer. Now all of you look at in the textbook. So now all of you look at here. A computer is a very useful machine. Can you listen music? हम क्या कर सकते हैं, उसमें गाना सुन सकते हैं, वॉच मूवी देख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्ले गेम्स कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, सॉल्व सम्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. किसका हेल्प करके, कंप्यूटर का हेल्प. द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी. द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हेंस अ कंप्यूटर इज़ called a electronic machine. Computer is known as electronic machine because computer work on the electricity, and these are the main parts of the computer. Then all of you look at in the page number 8. This also we had done. Then again we will see. How many computer do you see in the picture below? In this computer, how many computer do you see? How many computers see? 1, 2, 3. How many computers here? 1, 2 and 3. How many computer do you see in the picture below? There are 3. How many computers? 3 computers. So that's why we are writing here 3. Do you find any computer parts missing? यहाँ पे आपको कंप्यूटर का कोई पार्ट्स मिसिंग दिख रहा है, मिस हो रहा है. यस, विच पार्ट इज मिसिंग? स्टूडेंट लुक एट केयरफुली, विच पार्ट्स इज मिसिंग here. Now look at here, monitor is here, keyboard also and CPU box also. Which part is not looking? Mouse. यहाँ पे कौन सा पार्ट्स नहीं दिख रहा है? माउस.
सो डू यू फाइंड एनी कंप्यूटर पार्ट मिसिंग? यस, हमें क्या हो रहा है, वन पार्ट मिसिंग हो रहा है. इफ यस, अगर आंसर आपका यस है, सो व्हाट इज मिसिंग? यहाँ पे क्या मिस है? माउस. क्या मिस है? माउस. माउस का स्पेलिंग MOUSE. माउस. क्या मिस है? यहाँ पे माउस मिस है. Now all of you look at here, humans and computer. Humans and computer. A computer is a smart machine. Computer is a smart machine. It can do many things that we can do. It can do many things that we can do. Computer is a smart machine. It can do many things that we can do. कंप्यूटर बहुत सारे काम करते हैं, जो हम भी करते हैं वो भी काम कंप्यूटर करता है. फॉर एग्जांपल, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कंप्यूटर भी कैलकुलेशन कर सकता है. यस और नो? हम सोचते हैं तो कंप्यूटर को भी ब्रेन होता है, हमें भी ब्रेन होता है. तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी स्मार्ट मशीन. इट कैन डू मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू. जो हम करते हैं उसी तरह कंप्यूटर भी बहुत सारे वर्क्स करते हैं. लेकिन कुछ काम कंप्यूटर कर सकता है, कुछ काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, हम खाना खाते हैं लेकिन कंप्यूटर खाना खाता है क्या? नहीं खाता है. मतलब क्या होता है, कुछ काम हम कर सकते हैं वो कंप्यूटर नहीं कर सकते, कुछ काम कंप्यूटर करते हैं कुछ हम नहीं कर सकते. बट देयर आर द सम डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अस. कुछ काम कंप्यूटर और हमारे बीच में क्या होता है, डिफरेंट होता है. क्या होता है? डिफरेंट होता है. सो कौन से डिफरेंस होते हैं? नाउ लुक एट हियर. अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर क्या होता है? वर्क वेरी फास्ट. जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, कंप्यूटर में कितने फास्ट हो गया था. अगर वही कैलकुलेशन अगर हमें खुद से करना पड़ता तो हमें क्या लगता है? टाइम लगता है. तो कंप्यूटर क्या होता है, काम कैसे करता है? वेरी फास्ट. कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज ए कंप्यूटर. ह्यूमन भी काम कर सकता है फास्ट, लेकिन कंप्यूटर के कंपैरिजन से ह्यूमन वर्क क्या नहीं करता है? फास्ट नहीं कर सकता है. ह्यूमन भी फास्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा वर्क फास्ट नहीं होता है. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करते. अगर हम मिस्टेक मतलब कंप्यूटर में गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो कंप्यूटर मिस्टेक करेगा, लेकिन कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है. लेकिन ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक. लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मिस्टेक हो सकती है. कभी कभी आपसे भी मिस्टेक होती है, मुझसे भी होती है, सबसे होती है, मम्मी से होती है, पापा से होती है कि नहीं होती है. कभी कभी पढ़ाने में मुझसे मिस्टेक हो सकती है, आपको लिखने में मिस्टेक हो सकती है, स्टडी करने में मिस्टेक हो सकती है. कभी कभी हम लिखते लिखते क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है. तो हम क्या कर सकते हैं? मिस्टेक हमारे हाथ से हो सकती है. लेकिन कंप्यूटर डू नॉट मेक एनी मिस्टेक. लेकिन कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं करता है? मिस्टेक नहीं करता है. अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं होता है? टायर्ड नहीं होते. हम लोग टायर्ड हो जाते हैं. अगर हम ज़्यादा खेलते हैं तो हम क्या होते हैं? घर आने के बाद टायर्ड होते हैं. अगर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर दी है तो हम टायर्ड होते हैं. लेकिन कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है, हम होते हैं. बट ह्यूमन डू गेट टायर्ड आफ्टर द सम टाइम. क्या होते हैं? ह्यूमन डू गेट टायर्ड आफ्टर द सम टाइम. लेकिन हम लोग कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं? टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. अ कंप्यूटर कैन डू सम वर्क over and over again. It never get bored. Human may sometime get bored doing the some work over and over again. Over and over again. A computer can do the some work over and over again. It never get bored. Human may sometimes get bored doing the some work over and over again. क्या होता है?
कुछ काम अगर हमें फिर से करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँगी आपको कंप्यूटर का लेसन फर्स्ट वाला 10 टाइम्स पढ़ना है तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। यस और नो, बोर हो जाएंगे। अगर कंप्यूटर में एक ही काम 10 बार 30 बार कंप्यूटर को करने के लिए बोलूँगी, 20 टाइम्स 30 टाइम्स कंप्यूटर को करने के लिए बोलूँगी तो कंप्यूटर क्या नहीं होता है, टायर्ड नहीं होता है और वो काम ओवर एंड ओवर मतलब फिर से कर सकते हैं। हम लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होता है। कंप्यूटर बोर नहीं होता है, हम बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं होता है, बोर नहीं होता है। सो दिस some different between the humans and computer, and some again difference have a humans and computer. So this one we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.